हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर वन इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम एमपीपीएससी का थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एमपीपीएससी का थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट करना है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा फिजिक्स का पूरा यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, पूरा चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा हुआ है हीट का। तो आप देखिए, आज हीट पढ़ेंगे। हीट को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, आपको इजीली मिल जाएगा। और इसी के साथ आप देखिए, मेरे पुराने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और कुलदीप सर से डायरेक्ट कंसल्ट करिए। आपको नंबर भी दिया गया है जिसके अंदर आपको सारा टेस्ट सीरीज, बैचेज ऑफ यूपीएससी, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, कैसे कैसे चल रही है हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और बैचेज ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। तो इसी के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपन हीट स्टार्ट करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हमारी कोचिंग में यूपीएससी और एमपीपीएससी की बैच चल रहे हैं। ओके, जो कि प्री और मेंस की सेपरेट बैच है, जिसके साथ साथ आपको अगर बैच ज्वाइन करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी, एज वेल एज प्रीलिम्स की एज वेल एज मेंस की भी। और जो बच्चे 2021 में 70 क्वेश्चन या 70 प्लस क्वेश्चन करेक्ट है तो उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। माध्यम हमारा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में चल रही है टेस्ट सीरीज। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज के साथ हमारा अभी वर्क चल रहा है एपीकेसी ऐप पर। हमारी एक केसी ऐप है, इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट भी है kulddeepclasses.com। इस पे हमारा वर्क चल रहा है अभी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट देने को मिलेगा ट्रायल के लिए। देन आफ्टर इसी के साथ आपका एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर वी स्टार्ट द लेक्चर। ओके, एमपीपीएससी का थर्ड पेपर जिसका फिजिक्स है, उसका लास्ट चैप्टर हीट अपन कवर करेंगे, जो कि फर्स्ट दो पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, थर्मोडायनामिक, आपको पता है थर्मोडायनामिक क्या होता है? जब रिलेशन बताता है, द थर्मोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी और हीट। मैकेनिकल एनर्जी और हीट के बीच में जब रिलेशन बताता है उसको अपन बोलते हैं थर्मोडायनामिक। ओके, ये किसकी ब्रांच है? किसकी? फिजिक्स की ब्रांच है, जो कि डील करती है किससे? कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटरनल कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने क्या बोला? ये किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। किससे डील करती है? विद द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट और कन्वर्जन ऑफ हीट का कन्वर्जन इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, हीट ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है? हीट भी ऑलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने क्या बोला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी मेरे देखिए प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने दिखाया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, तो क्या है? हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, बट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, पर डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड नहीं होती हीट भी। तो क्या है पर? कन्वर्जन ऑफ हीट ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट और चेंज ऑफ स्टेट। देखो, आपको पता है तीन तरह के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, इन तीनों को कैसे कैसे चेंजेस करते हैं अपन, इसके बारे में जानेंगे। ओके, द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी चेंज बाई हीटिंग। अपन गर्म करके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, गैस के फॉर्म में। कूलिंग इट, और ठंडा करके मान लीजिए पानी को अपन ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, आइस बन जाता है। ओके, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट और चेंजिंग ऑफ द स्टेट। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू एनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। ये बोला ना मैंने। चेंज ऑफ स्टेट क्या है? कि किसी भी तीन स्टेट, लिक्विड, गैस और सॉलिड, इन तीनों स्टेट को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ओके, देखिए, देयर आर थ्री टाइप ऑफ इफेक्ट व्हेन हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस। तीन तरह के इफेक्ट होते हैं जब अपन किसी भी चीज को हीट देते हैं, तो तीन तरह के इसमें चेंजेस आते हैं। फर्स्ट चेंजेस क्या है? देखो, आई इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अपन साइज बढ़ा देते हैं व्हेन गिवन हीट जब देते हैं तो किसी भी सब्सटेंस का साइज बढ़ जाता है। ओके, और सिरिल इन साइज
व्हेन हीट इज रिमूव, और हीट को रिमूव कर देते हैं तो साइज श्रिल हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है साइज। तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज कैसे होगा, जब उसको हीट देंगे, और वॉल्यूम रिड्यूस कैसे होगा, जब उसकी हीट को रिमूव कर देंगे। ओके, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन हीट इज गिवन एंड द डिक्रीज इन द टेम्परेचर व्हेन हीट इज रिमूव। ये तो सिंपल है कि जब भी किसी चीज को अपन हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और अगर हीट हटा देते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। ओके, चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बाय गेनिंग और लूजिंग हीट। क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर का चेंजेस कैसे हो रहा है, गेनिंग और लूजिंग और हीट। कैसे, सॉलिड से लिक्विड में, अगर आइस को अपन मेल्ट करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, लिक्विड इनटू सॉलिड। अगर फ्रीज करते हैं, किसी को भी कूलिंग पॉइंट पर फ्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, आइस पानी बर्फ बन जाता है। ओके, एग्जांपल आइस टू वाटर। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, वेपराइजेशन, आपको पता है वेपराइजेशन क्या होता है, भाप बनना। किसी भी चीज का भाप कैसे बनता है, जब अपन किसी भी चीज को, लिक्विड को गर्म करते हैं तो भाप बनती है, भाप बन के उड़ती है। आपने देखा हो खाना बनाते हैं, मैं कई बार अपने पेरेंट्स खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि भाप ऊपर निकलती है, कुकर से या फिर कढ़ाई से भाप निकलती है, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। तो क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड और लिक्विड इनटू गैसेज वेपर स्टेट। क्या बोला कि किसी भी लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस है उसे गैसेस फॉर्म में चेंज करना हो, देन इज कॉल्ड अ वेपराइजेशन। एंड द चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और गैस से लिक्विड में चेंज करना, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। आपको पता है ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन के थ्रू बरसात होती है, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको अपन। बरसात कैसे होती है कि जो अपने ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं तो वो गैस फॉर्म में मानी जाती है। गैस फॉर्म से बरसात होने लगती है तो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, तो उसको प्रोसेस क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। वेपराइजेशन कैन बी तीन टाइप के होते हैं, बॉइलिंग एवापोरेशन एंड सब्लिमेशन। ओके, इसको अपन कवर करेंगे, सब्लिमेशन और बॉइलिंग एवापोरेशन। देखो, पहला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जो कि सब्सटेंस बॉयल होता है आफ्टर रिसीविंग हीट को कवर करने के बाद, हीट देने के बाद सब्सटेंस गर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड बॉयल एंड चेंज इनटू वेपर। लिक्विड क्या होता है, मैंने बताया था, कढ़ाई में, कुकर में क्या होता है, लिक्विड होता है, गर्म होता है, हीट देते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में बन जाता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर। देख क्या होता है कि किसी भी चीज पर अपन प्रेशर लगाएंगे ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर मारेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ए टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस लोअर बाई 26.8 mm रिडक्शन इन मर्करी प्रेशर। प्रेशर के थ्रू मैंने बताया इंप्योरिटी इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी भी चीज में, सॉलिड में या लिक्विड में इंप्योरिटी है तो उसका वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाती है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड, देखो, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ सॉलिड। क्या बोला, प्रेशर हमने किसी भी सॉलिड के ऊपर अप्लाई करा तो वो कांटेक्ट होगी, दब जाएगी। ओके, उससे क्या होगा, जो कि रिड्यूस करेगा उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करेगा, तब जाएगी तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा। इसी के साथ उसका इंक्रीज हो जाएगी डेंसिटी। तो क्या होगा, डेंसिटी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, आप देखिए डिस्क्रिप्शन में। डेंसिटी क्या होता है कि इंटरमोलिक्यूल्स, इंक्रीजिंग द इंटरमोलिक्यूल्स बिटवीन द इन एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस। क्या ज़्यादा इंटरमोलिक्यूल्स हो जाता है, ज़्यादा चिपक जाते हैं तो उसको बोलते हैं डेंसिटी। ओके, डेंसिटी व्हेन डेंसर होगा तो मॉलिक्यूल्स उसके क्लोजर होंगे एक दूसरे से। ओके, जब इंक्रीज करेंगे उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, सो इट इज क्लियर। क्या क्लियर है, व्हेन सच सॉलिड मेल्ट। क्या बोला अपन ने, किसी भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाया अपन ने तो उसका क्या होगा, सॉलिड पिघलना स्टार्ट कर देगा। ओके, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, दैट इज द डेंसिटी विल डिक्रीज, उसकी डेंसिटी रिलीज हो जाएगी। देखो, किसी भी चीज पे अपन प्रेशर लगाते हैं सॉलिड के ऊपर तो क्या होता है कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए आपने क्या करा कि उसी को आपने हीट देना स्टार्ट करा, मेल्ट करना स्टार्ट करा, तो मेल्ट से क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, देन आफ्टर उसकी डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। आइस, cast iron, etc. are such substance only the pressure exerted on them help in reducing their volume at the time of melting. समझ में आ गया? Then after we come on the next slide. When pressure is applied to a solid, they contract. Okay, क्या होता है, प्रेशर अपन ने अप्लाई करा, कॉन्ट्रैक्ट होता, which reduce their volume and consequently increase the density. Okay, in when denser their molecules are close to each other.
विच इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। जो देखो सेम पॉइंट हो गया, सेम पॉइंट कर दिया, मेरी टेक्निकल टीम ने कुछ प्रॉब्लम कर दी है, सेम पॉइंट लिख दिया ये। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑपरेशन, फैक्टर सबसे बड़े रीजन क्या होंगे फैक्टर अफेक्टिंग? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ओपन सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड प्रेशर, ये सारे फैक्टर होंगे जो कि डिसाइड करेंगे डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कूलिंग कॉज बाय एवापोरेशन, ठंडक आपको पता है ठंडक एवापोरेशन से होती है। ओके, एवापोरेशन क्या होगा कि ह्यूमिडिटी भी हो सकती है एवापोरेशन। देन आफ्टर एवापोरेशन, मटका आपने देखा है, मटका क्या करता है? एवोपरेट के थ्रू मटका एवोपरेशन होता है, तभी तो वो ठंडा करता है मटके का पानी, तो वो एवोपरेशन के थ्रू होता है। आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि मटके में ठंडा पानी कैसे होता है, तो आपको बताना है एवोपरेशन से। क्या होता है उसमें बड़े छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पानी को एवोपरेट करते हैं, जिससे कि वो ठंडा होता है पानी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ एवोपरेशन पढ़ते हैं इसके बारे में। ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ स्वेट फ्रॉम बॉडी, मतलब आपको जब पसीना आता है, पसीना सूखता है, तो हीट फॉर एवोपरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन। क्या मिलेगी? एवोपरेशन में हीट मिलेगी बॉडी से, विच हेल्प टू कीप द बॉडी कूल, जो कि बॉडी को ठंडा करेगी। द एयर इन द कूलर कूल ड्यू टू एवोपरेशन, आपको पता है एयर कूलर में क्या होती है? एवोपरेशन के थ्रू होती है। आपको पता है पानी भरते हैं, पानी बनने से क्या होता है कि पानी भी आता है हवा के साथ एवोपरेट के फॉर्म में, तो वो रूम को ठंडा करता है। वाटर कीप्ड इन अर्थन पॉट, अर्थन पॉट क्या है? मटका। और जग गेट कोल्डर देन नॉर्मल ओनली ड्यू टू एवोपरेशन, बताया ना मैंने अभी पॉइंट, एवोपरेशन की जरूरत है। व्हेन बोतल ऑफ स्प्रे परफ्यूम आर लेफ्ट ओपन, क्या बोला? बोतल, स्प्रे की बोतल है या परफ्यूम को अपन खुला छोड़ दें तो अपन को पूरे घर में एवोपरेशन के थ्रू खुशबू आ जाएगी। द परफ्यूम एवोपरेट एंड एज अ रिजल्ट द बोतल बिकम कोल्ड, और बोतल भी ठंडी हो जाएगी। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, और जो गीले कपड़े हैं उनका सूखना, दैट इज ऑल्सो रीजन ऑफ एवोपरेशन। ओके, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो आपको सबको पता होगा, 10th क्लास का है सब्लिमेशन। जब डायरेक्टली सॉलिड कोई भी चीज वेपर में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग द लिक्विड, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। देयर आर सम सब्सटेंस विच जनरली चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और वेपर। मैंने क्या बोला? सॉलिड से डायरेक्ट गैस और वेपर में चेंज होते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम वेपर टू सॉलिड, वेपर टू सॉलिड। और सब्लिमेशन दो तरह की प्रोसेस है, या तो फिर सॉलिड से गैस में हो जाए या वेपर में, या फिर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए। इस प्रोसेस को चेंजिंग ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं? इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड और वाइस वर्सा, मींस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल है कैंपर है, नेप्थलीन, सॉलिड CO2, ये इसके एग्जाम्पल है। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन क्या है? ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो उसको अपन हीट रूम टेम्परेचर रखते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं, इट सब्लिमेंट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वेपर, तो क्या इसमें जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वेपर में। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कंडेंसेशन, आपको मैंने अभी बताया कंडेंसेशन क्या होता है, क्लियर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर फ्रॉम गैसेज स्टेट टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या होता है? बरसात होती है, बरसात कैसे हो रही है? कंडेंसेशन के थ्रू हो रही है। कैसे? कि वेपर की स्टेट है, वेपर जो अपना ह्यूमिडिटी है उससे डायरेक्ट चेंज कायम हो रहा है, डायरेक्ट अपने लिक्विड में या फिर सॉलिड में बर्फ आ रही है, अपने बर्फ गिर रही है, तो वो भी एक कंडेंसेशन प्रोसेस है। ओके, व्हेन मॉइस्ट एयर, मतलब नमी होती है ना, हवा, नमी बिगेन टू कूल, जब ठंडी होना, नमी जो हवा है जिसके अंदर नमी है, ह्यूमिडिटी है, अगर वो ठंडा होना स्टार्ट करती है तो वो क्या करती है? इट रीच अ स्टेट वेयर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इट एक्सीडेड होल्डिंग कैपेसिटी। तो ठंडी होगी तो क्या होगा कि उसकी होल्डिंग, वाटर वेपर को होल्ड कैपेसिटी करने की खत्म हो जाएगी, मतलब वो एक्सीड कर जाएगी, तो फिर उससे क्या होगा? ठंडी होगी तो बरसात होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दस द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, कैसे कंडीशन? सबसे पहला क्या है? व्हेन एयर टेम्परेचर ड्रॉप टू ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट जब होता है जब एयर की कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर कंप्लीटेड, ओके, एक्सीड हो जाती है वाटर वेपर जब एयर में, तो वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो क्या होगा? ड्यू पॉइंट, बट इट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट होगा, उतना ही वाटर वेपर होगा। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज, क्या करा? एयर का वॉल्यूम इंक्रीज विदाउट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट,
ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। रिगिलेशन। रिगिलेशन क्या होता है? किसी भी लिक्विड को फ्रीज करना, फिर फ्रीज करने के बाद आइस बन जाएगी, आइस करने के बाद फिर से उसको मेल्ट करना, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिगिलेशन, मतलब बार बार रिपीटेशन करना। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग आइस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, क्या करना? मेल्ट करना आइस को प्रेशर बढ़ाने के बाद, एंड रीफ्रीजिंग बाय रिमूविंग द प्रेशर इज कॉल्ड रीफ्रीजिंग। इसको क्या बोलते हैं? रीफ्रीजिंग। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो एग्जांपल क्या है? वी कैन मेक अ बॉल ऑफ आइस बाय प्रेसिंग द आइस विथ अवर हैंड। ओके, क्या करते हैं? क्या किसी भी प्रेशर आइस पर अपन ने प्रेशर लगाया बर्फ पे तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और प्रेशर हटा दिया तो मेल्ट नहीं होगी, फिर वही सॉल्यूशन में आएगी। प्रेसिंग आइस मेल्ट देयर क्रिस्टल बाय रिमूविंग द प्रेशर, द वाटर अगेन सॉलिडिफाई इनटू बॉल ऑफ आइस। क्लियर? प्रेशर का डिफरेंस है। देन आफ्टर लेटेंट हीट, देखो किसी भी चीज को अगर स्टेट चेंज करना है तो उसको हीट की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, द हीट एब्जॉर्ब और गिवन चेंज द स्टेट ऑफ ए यूनिट मास एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इट इज ऑफ दो टाइप के होते हैं लेटेंट हीट। ओके, किसी भी चीज का स्टेट अगर चेंज करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ये दो टाइप के होते हैं। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसमें कहता है हीट रिक्वायर्ड to convert a unit mass of a solid into a liquid at melting point is called latent heat of fusion। क्या बोला? कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हीट की जो जरूरत है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, दूसरा क्या है? लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ unit mass of liquid substance into vapor at its boiling point is called latent heat of boiling of the liquid। क्या बोला? किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को वेपर में चेंज करने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एप्लीकेशन ऑफ लेटेंट हीट। एप्लीकेशन ऑफ लेटेंट हीट। ओके, देखो इसको अपन सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेटेंट हीट को सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो अपन बताना चाहेंगे कि आपको वीडियो को लाइक करना है, इसके साथ आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों को, जिससे कि आपको सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमारे, और हम सेकंड पेपर भी कंप्लीट करा देंगे। इसके साथ आपको कमेंट करना है, कमेंट रिलेटेड टू बैचेस ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एंड टेस्ट सीरीज। सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे क्या होगा कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।